हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक एनबी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाली हूँ फिजिक्स में लेसन 1 के अंतर्गत महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो कि क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स में ये पूछ ली जाती हैं। तो आपको विद डायग्राम के साथ समझाऊंगी जिससे आपको पूरा एक बार में क्लियर हो जाए। चलिए देख लेते हैं। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? दर्पण के वक्रता केंद्र यानी सी तथा ध्रुव यानी पी को मिलाने वाली रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। सी से पी तक की रेखा, ठीक है, ये दर्पण है। अभी आपको डायग्राम के थ्रू करवा दूंगी। तो उसको मुख्य अक्ष कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये मिलाने वाली रेखा। द्वारक किसे कहते हैं? दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। इस तरह से यहाँ पे जो व्यास डलेगा ए बी, ये कहलाता है द्वारक। ध्रुव यानी पी, इसे पी से लिखते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, यहाँ पे मध्य बिंदु जो होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। इसे पी से लिखते हैं। ध्रुव को पोल कहा जाता है ना, तो इसे पी से लिखते हैं। वक्रता केंद्र को सी से लिखते हैं। त्रिज्या को आर से लिखा जाता है। फोकस दूरी को एफ से लिखा जाता है। ये सब आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। पहले ये 1 2 3 ये होगी डेफिनेशन। वक्रता केंद्र की देख लो। जिस गोले में से दर्पण को काटा जाता है ना, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पे केंद्र है, इसको सी, ठीक है, इसे वक्रता केंद्र कहा जाता है। इसे सी से लिखते हैं। अब देख लेते हैं डायग्राम। उसी से आपकी ये पूरी 5 डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जो 2-3 बचेंगे वो दूसरे डायग्राम से आ जाएंगे। तो अब देख लेते हैं पूरी 5 डेफिनेशन है जो मैंने अभी आपको करवाई है। ये बुक का ही पूरा डायग्राम है। ये अवतल दर्पण में इधर से दिखा रहे हैं, उत्तल में इधर से, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको मुख्य अक्ष बताया था। तो ये मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, ये देख लेते हैं पहले। तो ये सरल रेखा होती है, क्या करती है, ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाती है पूरा। तो ये रेखा ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाती है, यही क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। ये लिखा हुआ है। उसके बाद द्वारक, ये रहा द्वारक ए बी, ये व्यास होता है, इसको ही द्वारक कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद ध्रुव, जो मैंने आपको बताया था, ध्रुव क्या होता है, ये गोले दर्पण के बीच में ये मध्य बिंदु होता है। ये मध्य बिंदु पी है, इसको ध्रुव कहते हैं। 3 हो गया। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, ये देख लेते हैं। पी से लेकर सी तक की दूरी, बस पी से लेकर सी तक की दूरी, ये कहलाती है वक्रता त्रिज्या, ठीक है। ये जिस गोले का भाग होता है उसी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से लिखते हैं। ये वाली डेफिनेशन आप यहाँ से लिख लेना, मैं बोल दे रही हूँ। कैसे लिखेंगे, गोले दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। ये डायग्राम मत लिखना। ये दूरी पी से लेकर सी तक, पी सी दर्पण की क्या है, वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। ये आप यहाँ से नोट डाउन कर लेना। बाकी 4 वहाँ से कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब देख लेते हैं जो 2-3 डेफिनेशन और बची हैं वो, और फिर उसका डायग्राम। मुख्य फोकस किसे कहते हैं, या फोकस, बात एक है, ठीक है, अच्छे से याद रखना। तो जब किसी दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर, ये समांतर किरण है, ठीक है, आपतित होती है दर्पण पर, ये दर्पण है यहाँ पे, तो परावर्तन जैसी होगा, परावर्तन होकर जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लेना, कॉपी पे नोट्स बना लेना। जब किसी दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित होती हैं तब परावर्तन के पश्चात या बाद वे जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। इसे एफ से लिखते हैं। जो फोकस दूरी होती है उसको भी एफ से लिखा जाता है। अभी आपको डायग्राम के थ्रू करवा दूंगी। ये 2 डेफिनेशन और बची हुई हैं। फोकस दूरी, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है, ठीक है। ध्रुव यानी पी से लेकर मुख्य फोकस तक की दूरी, जो भी आपको फोकस की डेफिनेशन करवाई थी, ये फोकस दूरी कहलाती है। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। फोकस तल भी इसी से रिलेटेड। ये क्या होता है, मुख्य अक्ष के लंब रूप वह तल जो मुख्य फोकस से होकर जाता है, ठीक है। जो एफ से होकर जाएगा वो क्या कहलाता है, फोकस तल कहलाता है। जो यहाँ पे मिलती है वही होता है जो फोकस है, ठीक है। अब देख लेते हैं डायग्राम। तो देखो, अभी आपको फोकस करवाया ना, मुख्य फोकस, ये समांतर किरणें हैं, ये दर्पण है। इससे परावर्तन के बाद ये जैसे परावर्तन हो रहा है ना, एक बिंदु से होकर जाती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं
या होकर जाती हैं, एक ही बात है, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें होती हैं, प्रकाश किरणें, दर्पण पर गिरने के बाद परावर्तन होता है इनका, परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती हैं, ठीक है, या जिस बिंदु पर होकर मिलती हैं, वही मुख्य फोकस या फोकस कहलाता है। इसे एफ से लिख लेते हैं। फिर मैंने आपको करवाया था फोकस दूरी, ये रहा फोकस दूरी। ये क्या होता है, पी से यानी ध्रुव से लेकर फोकस तक, पी से लेकर एफ तक की दूरी पूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हुआ, पी से यानी ध्रुव से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप सारी डेफिनेशन याद कर लेना। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। साइंस के पूरी तैयारी मिलेगी आपको, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, तो आप आराम से पूरी अपनी तैयारी कीजिए और अपना बेस्ट दीजिए एग्जाम में। थैंक यू सो मच।